नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान का सियापा में। ये वीडियो मैं लेके आया हूँ संवैधानिक संशोधन, जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सीधा चलते हैं अपने संशोधन पर। सबसे पहले आता है संवैधानिक संशोधन 1 यानी फर्स्ट। 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। 31 क में जमींदारी प्रथा के उन्मूलन को वैधानिकता प्रदान की गई। यह प्रावधान जवाहरलाल नेहरू सरकार द्वारा जमींदारी प्रथा तथा उन्मूलन के विरोध को समाप्त करने तथा भूमि संबंधी सुधार में आने वाली अड़चनों को दूर करने हेतु किया गया था। ये हुआ था 1951 में। फिर आता है 7वां संवैधानिक संशोधन। इस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें अगली 3 श्रेणियों में राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया। साथ ही इनके अनुरूप केंद्र एवं राज्य की विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया, जो हुआ था 1956 में। और भाषाई आधार पर पहला राज्य जो बना था वो था आंध्र प्रदेश, जिसे आंध्रा के नाम से जाना गया था उस वक्त। फिर था 14वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया। साथ ही इसके द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन और दीव तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में विधान पालिका एवं मंत्री परिषद की स्थापना की गई, जो हुआ था 1963 में। उसके बाद 12वां संवैधानिक संशोधन। इसके अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन कर गोवा, दमन एवं दीव को भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल कर लिया गया 1962 में। 21वां संवैधानिक संशोधन। इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया 1967 में। 26वां संवैधानिक संशोधन। इसके अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया 1971। संवैधानिक संशोधन 27। इसके अंतर्गत मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित किया गया 1971। संशोधन 31। इसके द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी गई तथा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया 1973। संवैधानिक संशोधन 36। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया 1975 में। संवैधानिक संशोधन 42। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लोकसभा एवं विधानसभाओं की अवधि को 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। इसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण आदि विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया। इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा 1976 में। इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है 44वां संवैधानिक संशोधन। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों के भाग से हटाकर विधेयक या कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि 6 वर्ष से घटाकर पुनः 5 वर्ष कर दी गई। उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई 1978। फिर 52वां संवैधानिक संशोधन। इस संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत संसद या विधानमंडलों के उन सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जो इस दल को छोड़ते हैं, जिसके चुनाव चिन्ह पर उन्होंने चुनाव लड़ा था। पर यदि किसी दल की संसदीय पार्टी के 1/3 सदस्य अलग दल बनाना चाहते हैं तो उन पर अयोग्यता लागू नहीं होगी। दल बदल विरोधी इन प्रावधानों को संविधान की 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया, जो हुआ था 1985 में। संवैधानिक संशोधन 55। इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया 1986 में। संवैधानिक संशोधन 61। इसके द्वारा मतदान के लिए आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 1989 में।
संवैधानिक संशोधन 69, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया 1991। संवैधानिक संशोधन 71, 71, 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया 1992, 1992। संवैधानिक संशोधन 73, 73, इसके अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसमें पंचायती राज संबंधी प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। भाग 9 को जोड़ा गया जो था 1993 में। संवैधानिक संशोधन 74, 74, इसके अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची शामिल की गई जिसमें नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषदों से संबंधित प्रावधान किए गए। भाग 9 कै जोड़ा गया, पार्ट 9 ए 1993, ये 1993 में हुआ था। उसके बाद संवैधानिक संशोधन 84, इस संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया 2001 में। उसके बाद संवैधानिक संशोधन 86, इस संशोधन अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है जो हुआ था 2002 में। संवैधानिक संशोधन 89, 89, अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था जो हुआ था 2003 में। संवैधानिक संशोधन 92 यानी 92, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश 2003 में। और इसके बाद 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं जो थी वो 22 हो गई थी। मूल रूप से 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। उसके बाद आते हैं 97 संवैधानिक संशोधन, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा तथा संरक्षण दिया गया। संविधान में 3 निम्नलिखित बदलाव किए गए। सहकारी समिति बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 19। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। संविधान में सहकारी समिति के नाम से एक नया भाग 9B जोड़ा गया। उसके बाद संवैधानिक संशोधन 101, वस्तु एवं सेवा कर GST की शुरुआत की गई। यह GST एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगता है। यह एक व्यापक बहुचरणीय गंतव्य आधारित कर है। यह इस संदर्भ में व्यापक जो यह कुछ ही करों को छोड़कर अन्य सभी अप्रत्यक्ष करों को समाहित करता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रिसेंटली ऐड हुआ है वो है 103। ये हुआ है 2003 में जो EWS जिसके द्वारा ऐड हुआ है। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस, जिसके द्वारा संविधान के कुछ और अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है जिसमें कि हमें 10% इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को जो आरक्षण दिया जाएगा उसके बारे में जिक्र किया गया है। ये 103rd अमेंडमेंट है जिसमें EWS का जिक्र हुआ है जो 2019 में हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर करना और इसी तरह की और वीडियो लेने के लिए पाने के लिए अगर आप और वीडियोस चाहते हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।